गर्ल्स सेफ्टी इन चाइना। मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है उन तमाम पेरेंट्स एंड एज वेल एज उनकी डॉटर्स का, गर्ल्स का, कि हम या हमारे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हम चाइना से स्टडी करें, एमबीबीएस करें, लेकिन मैम सिस्टर हमें प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें, हमें बताएं अबाउट सेफ्टी इन चाइना, कि वो गर्ल्स, वो लड़कियाँ, वो बहनें, वो मेरी दोस्तें जो चाइना से एमबीबीएस करना चाहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई थोड़ा सा इस चीज़ से हेजिटेट करते हैं या इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी बच्चियों को अगर चाइना में भेज दें तो क्या वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का 100% एश्योरेंस है। देखिए ये मैसेज, ये वीडियो आज गर्ल्स के लिए ही नहीं, आप इसमें देखिए चाहे वो लड़का है या लड़की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैटर करती है। लेकिन आज जो एक सेंसिटिव टॉपिक है गर्ल्स की स्टडीज़ के हवाले से, वैसे हमारे माशरे में, सोसाइटी में नो डाउट, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें एज वेल एज इंडिया की बात कर लें, जितने क्राइम सीन्स, जितना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है ना गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से, इतना आप लोगों को किसी और कंट्री में देखने को कम ही मिलेगा। खैर मैं बात को ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगी चाइना में अबाउट गर्ल्स सेफ्टी। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को कुछ जो है वो रिसर्च वगैरह के थ्रू बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो रियलिटी है, जो चीज़ें सच है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ, मैं किसी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं करती या किसी की कंसल्टेंसी को प्रमोट नहीं करती, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। मैंने एक अज़म किया हुआ है कि इंशाल्लाह एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट लिविंग इन चाइना मेरे पास अब अवेयरनेस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं उसको एक अच्छे वे में जो है यूटिलाइज करूंगी, लोगों को अवेयरनेस दूंगी। आज की इस वीडियो के मेन जो हाईलाइटिंग टॉपिक है ना वो ये है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर गर्ल्स इन चाइना, एंड उसके अलावा आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, एंड उसके अलावा आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग अगर ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप लोग या आपके पेरेंट्स डिसाइड कर सकेंगे कि आया आप लोगों को गर्ल्स को चाइना में स्टडी करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं। जब मैंने एडमिशन लेना था मेरे पेरेंट्स किस तरह से कन्विंस हुए थे एंड किस चीज़ पे उन्होंने मुझे जो है वो कन्विंस हो के चाइना के लिए भेजा। देखिए मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ और मेरे भी पेरेंट्स ने ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा था। नो डाउट ये आप लोगों का बिल्कुल 100% राइट है। जब भी लड़कियों की बात आती है हमेशा उनके सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है। तो आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेटी जहाँ पे जा रही है क्या वो इन्वायरमेंट, क्या वो कंट्री उसके लिए सेफ है या नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे इंकशाफ मिलेंगे जो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी होंगे, मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मैं बताऊंगी, एंड जो फैक्ट्स भी हैं वो भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड उन तमाम मेडिकल सिस्टर्स के साथ आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी करना है जो चाइना से एमबीबीएस करने के हवाले से सोच रही हैं या जिन्होंने करवाना है लेकिन वो सिर्फ इस वजह से डर रही हैं कि हमें सही से कोई गाइड नहीं करता। देखिए मेरी वीडियो में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 100% ऑथेंटिक होगी। कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगी। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे पता है, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसी चीज़ों को मैं आगे लीड करूंगी। बाकी आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है। ये एक सिर्फ आप लोगों का सपोर्टिव सिस्टम होगा मेरे लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ, एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं। देखिए मेरे इस प्लेटफॉर्म का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज के हिसाब से लोगों तक इन्फॉर्मेशन दूँ, अवेयरनेस दूँ, देन आप लोग डिसाइड कर सके कि आप लोगों को चाइना में एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंसल्टेंट की भारी भरकम फीसों, उनके फ्रॉड, स्कैम और उनकी गलत बातों से बचे तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, जस्ट आप अपने कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मुझे देंगे एंड एप्लीकेशन फीस और सिक्योरिटी फीस, और अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी से या मेरी सजेस्ट की हुई यूनिवर्सिटी से आप लोग एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये प्लेटफॉर्म जो है मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे A to Z जो है अवेयरनेस दूंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को डेली रूटीन एज एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना, उस हवाले से भी मैं इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया करूंगी, छोटे मोटे जो है व्लॉग्स की सूरत में, या उसके अलावा मेडिकल जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे बच्चों को चाइना में स्टडी करने के अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसे डील करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस जो है प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज आप लोगों को इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट
100% एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस कहीं और से नहीं मिलेगी। टॉपिक अबाउट गर्ल सेफ्टी इन चाइना। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग एक रिसर्च के मुताबिक आप लोगों को यहाँ पे शो भी हो रही होगी, आप लोग चाहे गूगल पे सर्च कर सकते हैं या किसी भी डिफरेंट जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पे सर्च कर सकते हैं। जहां तक बात की जाए क्राइम सीन्स की या क्राइम रेट की इन चाइना, तो वो आप लोगों को ना होने के बराबर मिलेंगी एज कंपेरिजन टू अगर आप लोग पाकिस्तान में, इंडिया में या अदर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आप लोग उसमें देखेंगे तो आप लोगों को हाई रेशियो में क्राइम रेट देखने को मिलेंगे, चाहे वो गर्ल्स के हवाले से हो जाए या अदर देन दूसरे क्राइम्स के हवाले से बात की जाए। लेकिन चाइना एक ऐसा सेफेस्ट कंट्री है, चाहे वो एक गर्ल्स हो या चाहे वो गर्ल हो या चाहे बॉयज हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे जो है जेंडर मैटर नहीं करता। जेंडर मतलब से ये नहीं कि गर्ल्स है तो उनको स्पेशल वाला कोई ट्रीटमेंट या स्पेशल वाला प्रोटोकॉल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल फॉरेनर्स यहाँ पे होते हैं उन सबको चाइना में जो भी आप लोग जिस इदारे से मुंसलिक होते हैं आप लोगों को सेफेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उन लोगों की एक अवलीन दर्जे में जो है मकसद होता है। अगर आप लोग क्या कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिमिट्स में रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी कि आप लोगों ने कभी अपने मुल्क में भी उतना खुद को सेफ नहीं फील किया होगा। देखिए मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बढ़ते हुए क्राइम रेट्स, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो इंडिया की बात हो या अदर देन यूरोपियन कंट्रीज है, कहीं आप लोगों को चाइना में ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये तो मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल जो है पर्सपेक्टिव बता दिया अपना। लेकिन अब बात करेंगे गर्ल्स की सेफ्टी के हवाले से उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से जो चाइना में स्टडी करने आते हैं। नंबर 1 पे मैं उन तमाम पेरेंट्स एंड उन गर्ल्स को मुखातिब करना चाहूँगी जो ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मैं उनको एक जो सर्च की हुई जो एक मैंने वेबसाइट पे चाइना में गर्ल्स की सेफ्टी के हवाले से जो मालूमात गैदर की है वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। उसके अलावा आप लोग खुद भी जाके किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे या गूगल पे कहीं भी जाके आप सर्च करें अबाउट गर्ल्स सेफ्टी इन चाइना एंड फिर उसको आप लोगों ने रीड करना है। उसके अलावा दूसरे ममालिक जितने भी, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं रादर देन वो पाकिस्तान है, इंडिया है, आप लोगों को उसका भी जो सारा इंफॉर्मेशन डेटा होगा ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बात करूंगी एज अ MBBS स्टूडेंट लिविंग इन चाइना। मुझे तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी पॉइंट्स एंड क्लैरिटीज बताऊंगी ना वो मेरी एक्सपीरियंस की हुई है एंड उसमें मैं आप लोगों को हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने मेरी ही पूरी बातों को यकीन करना है। लेकिन देखिए जो इंसान एक्सपीरियंस कर चुका होता है या रह रहा होता है किसी जगह पे, अगर वो आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा है इट मीन्स कि वो चीज़ सच है। देखें मैं काम जैसे कि गर्ल्स की जो है एडमिशन्स के हवाले से भी काम करती हूँ, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, तो उस हवाले से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं उस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, आप लोगों को कन्विंस करने की ट्राई कर रही हूँ। लेकिन ये एक जनरल मेरा एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जो स्पेशली मुझे जो है वो बहुत टच करता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को सोचा कि मैं क्यों ना इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो कवर करूं जिसको देख के पेरेंट्स डिसाइड कर सके कि हमारी गर्ल्स यहाँ पे आके सेफ रह सकती हैं, पढ़ सकती हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे, बस इसको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूँगी, तो वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है। लेट्स स्टार्ट। देखिए नो डाउट चाइना का अगर क्राइम रेट के हवाले से बात की जाए वैसे भी तो बहुत लेस है। नो डाउट कि चाइना इस टाइम नंबर 1 कंट्री है किसी भी एस्पेक्ट से बात की जाए। देखिए यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स होते हैं ना इंटरनेशनल, आया वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, दूसरे किसी भी ममालिक से हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इतनी पीक लेवल पे होती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के नेटिव्स के लिए भी होती है। बाकी मैं कुछ आप लोगों को रिकमेंडेशंस दूंगी, वो भी इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आप लोगों को मैं यहाँ पे शो करवा दूंगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके वीडियो को जो है उसको जूम करके देख सकते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। चलिए बात करते हैं सेफ्टी के हवाले से। देखिए जो गर्ल्स यहाँ पे MBBS के लिए आती हैं वो एक यूनिवर्सिटी, एक इदारे से मुंसलिक होती हैं। हमने यहाँ पे आके जो है हॉस्टल्स में रहना होता है। अब जहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट जो है वो ऐप्स वगैरह अलाउ की जाती हैं कि आप लोगों ने उनको यूज़ करना है। नंबर 2 पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। बाकी आप लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो वो गर्ल्स या बॉयज़ उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो नो डाउट उनसे सेफेस्ट पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं होगा अगर वो चाइना में रह रहा है। एंड देखें ये आप लोगों पे भी डिपेंड करता है। वैसे पाकिस्तानी बहुत सारे लड़के और लड़कियां यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा शौक़ी हो जाते हैं, आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके हवाले से उन पे लीगली एक्शंस लिए जाते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। बाकी वो गर्ल्स, मैं उन गर्ल्स को मुखातिब कर रही हूँ, उन पेरेंट्स को जिनका मकसद अवलीन मकसद ही यही है कि उन्होंने आके यहाँ पे स्टडी करनी है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है
एंड अपना जो मकसद है उसमें कामयाब होकर अपनी वतन वापस जाना है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। बाकी जहाँ तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात, फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट, जो भी आप लोग जिस भी इदारे से, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 2 पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट तरह से आप लोगों को जो है वो विजिट किया जाता है, डिफरेंट तरह से आप लोगों को देखा जाता है कि आया आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिमिट्स में हैं या नहीं। अगर आप बाहर जाने के हवाले से बात करें, लड़की हो के भी पाकिस्तान में अगर हम शाम के 5 बजे भी 6 बजे भी बाहर निकल जाए ना, तो हमारे पेरेंट्स इतना परेशान होते हैं कि कोई हद नहीं है। देखियो ये बात सच है, उसकी रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान के हालात है, या अगर कोई इंडिया से है तो इंडिया के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन चाइना एक ऐसी सेफेस्ट प्लेस और एक ऐसा सेफेस्ट कंट्री है, अल्लाह करे कि ये हमेशा ऐसे रहे कि आप यहाँ के रात के 2 बजे भी बाहर निकल जाएंगे ना, तो कोई आपको आंख उठाकर नहीं देख सकता आपकी मर्जी के बगैर। देखिए मैं पॉइंट, ये लाइन पता है मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो गर्ल्स भी हैं, वो अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज भूल जाती हैं, अपने माँ बाप की किए हुए ट्रस्ट को भूल जाती हैं। लेकिन बहुत कम है ऐसी, वो अब उन पे एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं उन गर्ल्स के लिए यहाँ पे हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद मेरी तरह पढ़ना है, डिग्री लेके कामयाब होके वापस जाना है। एंड ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है। तो बात मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट जगहों पे आपकी यूनिवर्सिटी में कैमराज, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए हुए दिखते हैं। चाहे यहाँ पे फॉरेनर्स भी, पाकिस्तानी भी है ना, वो भी उन रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर कहीं भी किसी किस्म की भी आप लोगों को कहीं थ्रेट नज़र आता है, कुछ भी आप लोगों को डेंजर साइन नज़र आता है, आप अपने यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में जाके कंप्लेंट कर सकती हैं। आपको सेकेंड्स में उसमें जो है वो रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी। वैसे मैं थोड़ी सी रिकमेंडेशंस देना चाहूँगी। वो तमाम गर्ल्स जो यहाँ पे आना चाहती हैं, उनका मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो वो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट लेके आती हैं, प्लीज़ वो अपनी बाउंड्रीज में रहें, अपनी लिमिटेशंस में रहें। आप लोगों को अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मेरे फादर ने क्यों चूज़ किया कि मैं चाइना जाके स्टडी करूँ। वैसे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं चाइना में आके स्टडी करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने एक सही टाइम पे डिसीजन लिया और मैं यहाँ पे हूँ कि मुझे तकरीबन मेरे 2 साल यहाँ पे रह गए हैं। इंशाल्लाह फिर ग्रेजुएट होके मैंने अपनी कंट्री वापस चले जाना है। देखिए मेरे बाबा जो है वो एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत लाइक न्यूज़ के हवाले से एक्टिव रहते हैं। उन्होंने एवरी डे जो है रात को, सबके फादर मोस्टली गर्ल्स जितनी भी सुन रही होंगी या उनके पेरेंट्स न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो न्यूज़ पे आप लोगों को पता है ओवरऑल जो है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्राइम रेट्स के हवाले से बात होगी, सोशलिस्ट के हवाले से बात होगी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो वो जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं, पता चलता रहता है। तो चाइना का मैंने खुद भी जेनरली बता रही हूँ, जब भी मैंने न्यूज़ सुनी है, मैंने चाइना का कभी ऐसी कोई एक्टिविटी लीगल गर्ल्स को असॉल्ट के हवाले से या गर्ल्स की सेफ्टी के हवाले से, इवन तो कि यहाँ के नेटिव्स के हवाले से भी, किसी भी एस्पेक्ट से मैंने ऐसी कोई गलत न्यूज़ चाइना के बारे में नहीं सुनी थी। एंड यही मेरे पेरेंट्स के साथ था। तो मेरे फादर ने एक तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा। दूसरे नंबर पे मेरे फादर ने जो है ये हदीस पढ़ी थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम इल्म हासिल करो, ख्वाह वो तुम्हें चीन से ही क्यों ना करना पड़े। देखिए ये हदीस को मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, अगर माजरत अगर इसके कुछ अल्फाज में मुझसे आगे पीछे तलफ़्फ़ुज़ हो गया हो, लेकिन बात करने का मकसद है कि इन 2 चीज़ों को देखते हुए, तीसरे नंबर पे उन्होंने खुद थोड़ी सी रिसर्च की, मेरी तरह जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने अपने जो ओपिनियन सजेशंस दिए थे, उनको देखते हुए मेरे फादर ने डिसाइड किया कि बेटा आपने वहाँ पे जाना है। एंड उन्होंने मुझे कुछ बाउंड्रीज दी, मुझे कुछ लिमिटेशंस दी, लिमिट्स दी कि बेटा हम आपको यहाँ पे पैसा लगा के, पैसा डजेंट मैटर, लेकिन हमारा एतमाद, हमारी इज्जत आपके हाथ में है। हम चाहते हैं जिस शान से आपको भेज रहे हैं आप 5-6 सालों बाद उसी शान से वापस आएँ। दैट्स इट। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी गर्ल्स आके जो है गुमराह हो जाती हैं। अच्छा अब मैंने एक छोटी सी जो है आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी एंड सजेशंस बताऊंगी, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी गर्ल्स आके थोड़ा सा गुमराह हो जाती हैं, भटक जाती हैं। वो उनकी रीज़न बेसिकली यही होती है कि वो डिफरेंट ग्रुप्स का हिस्सा बन जाती हैं, और क्या है कि वो जो उनका जो एक मकसद होता है ना, उसमें भूल के वो डिफरेंट तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में गुम हो जाती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अगर वो कुछ लीगल इस तरह के काम वगैरह करेंगी, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया हो, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। नो डाउट कि आपको उसके फिर आप लोगों को उसके इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब मेरी सजेशन ये है कि उन तमाम फ्रेशर्स के लिए, उन गर्ल्स के लिए, मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनों जैसी गर्ल्स के लिए वो यही है कि जब भी यहाँ पे आएँ आपने 1-2 साल पहले ऑब्जर्व करना है, खुद को देखना है, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है,
कि ये चीज़ अगर हम करें, इसको करने के हमारे क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। अगर तो वो चीज़ आप लोगों के लिए ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करें, नो डाउट। अब मैं आप लोगों को मना नहीं करूँगी। नंबर 2 पे आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी स्ट्रेंजर, चाइनीज़, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, दोस्तियाँ करने के चक्कर में हो जाते हैं कि हम जितना दोस्तियाँ करेंगे ना, हमारा नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग होगा, हमें यहाँ पे रहने में आसानी होगी, नो डाउट। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप लोगों ने आके ये काम जल्दी में नहीं करना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे जितने भी सीनियर्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, आप उनसे सजेशंस ले सकती हैं। आप डिफरेंट जो भी आप लोगों को सोशल मीडिया पे गाइडेंस दे रहे हो, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आके ये काम करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर जाहिर सी बात है वो एक एक्सटेंट जो होती है उसको क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं और उनके लिए जो है फिर नुकसान आना शुरू हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा अरसा होगा और मेरे यहाँ पे आज तक मैंने कोई ऐसी चाइनीज़ गर्ल्स या बॉयज़ को फ्रेंड नहीं बनाया कि मैं उनके साथ जाके ग्रुप्स में बैठ के खाने खाऊं। यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं जो इस चीज़ को, ठीक है, एक हद तक आप लोगों के सही भी लगते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं बाहर अंदर, आप एक ग्रुप की फॉर्म में जाएं आपके साथ। वरना यहाँ पे बहुत सारे जो काम से काम रखते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़े, दैट्स इट। बाकी मैं ये सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि यहाँ पे आगे डिफरेंट दोस्तियाँ बनाएं, ग्रुप्स बनाएं। ठीक है, कुछ एक आध जो है चाइनीज़ लड़कियाँ आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ों का पता चले, फ्रेंडशिप करें, जस्ट मतलब कि फ़ोन की हद तक, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये चाइना के लोग आप लोगों को खुद मना करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे नॉन मुस्लिम बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वो ड्रिंकिंग वगैरह को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप उनके साथ फ्रेंडशिप्स वगैरह करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ आके बैठें, ड्रिंक करें, जो हलाल फूड नहीं है वो खाएं। और बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है, वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं यही एंड पे सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपने आप को बाउंड्रीज में रखें, जो आपका मकसद है उसको अवलीन दर्जा दें एंड अपने पेरेंट्स के टच में रहें। जो भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आती है नहीं समझ आ रही, जो आप लोगों के सीनियर्स हैं, अच्छे हैं, उनसे गाइडेंस दें। बाकी आई होप सो कि उन पेरेंट्स एंड गर्ल्स को मेरी इस वीडियो में जो है वो 80 to 90% इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि उन्होंने यहाँ पे आके कैसे रहना है। जहाँ तक बात है गर्ल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, मैं अगेन रिपीट करूँगी, 100% सेफ है। ये आपके बच्चे पे डिपेंड करता है यहाँ पे वो आके कैसी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। दैट्स इट। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कंक्लूजन यही है कि ये चाहे वो आपका लड़का है या लड़की, चाहे मैं ही हूँ, ये मुझ पे डिपेंड कर रहा है या आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आके कैसे रहना है। बाकी ओवरऑल कंट्री इज़ वेरी सेफ फॉर योर चाइल्ड। आप लोग यहाँ पे भेजें, किसी किस्म का मसला नहीं है। बस अपने बच्चों को जो आप लोगों ने अपब्रिंगिंग्स दे के भेजनी है या आप लोगों ने जो उनको लिमिट्स बता के भेजनी है, अगर वो उन चीज़ों में रहते हैं तो दे आर वेरी सेफ। आप लोगों को किसी किस्म का डरने की, कोई मतलब कि दिल में ऐसा कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है सच। आई होप सो मैंने आप लोगों को, मेरी अगर वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच किया है तो आप लोगों ने 70 to 80% जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली होगी एंड मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जान लिया होगा। मैंने भी आप लोगों को सजेस्ट कर दिया है। तो तमाम गर्ल्स, मैं आप लोगों को फिर से वही कहूँगी, आप लोगों ने यहाँ पे जिस भी मकसद के लिए आना है उसको हमेशा याद रखना है एंड आप लोगों को यहाँ पे आपकी मर्जी के बगैर कोई छू क्या देख भी नहीं सकता। ठीक है, आई होप सो। इंशाल्लाह अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे जो है स्पॉटी सिस्टम में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडमिशन वगैरह अप्लाई करना हो तो मेरे डिफरेंट सोशल कॉन्टैक्ट्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती होती हूँ, आप लोग उनमें कमेंट करके सजेशन लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कुछ भी व्हाटएवर, आप लोगों के लिए मेरी कंसल्टेंसी, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। नो कंसल्टेंसी फीस, नो सर्विस चार्जेस, कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। बस दुआ में याद रखिएगा एंड रिस्पेक्ट दीजिएगा सबको एंड मुझे भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।